जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMG के स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जावे। ठीक है, SSC हो, रेलवे हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जावे। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ ये क्वेश्चन करना ना, इससे रिलेटेड कुछ हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जावे तो आप गलत ना कर सकें, मतलब सही करके आएंगे अगर ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, ये इसकी जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर, और एक ये त्रिभुज है भाई, ये एक त्रिभुज है और इसकी भुजा एक 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर। अब देखो, इसकी तीनों भुजा अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये कैसे त्रिभुज है? वो विषम बाहु त्रिभुज। ये कैसे हो भाई? विषम बाहु, मतलब सभी भुजा या की अलग अलग दे रखी, तो ये कैसे त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो, विषम बाहु त्रिभुज से हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जावे। देखो, विषम बाहु त्रिभुज अगर पूछ ले, विषम बाहु त्रिभुज, ये कोई विषम बाहु त्रिभुज है, मान लो इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। अगर पूछ ले कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है रूट में एस माइनस के ए और एस माइनस बी और एस माइनस के सी। इसे हम हीरोज फार्मूला के नाम से भी जाने, किसके नाम से जाने? हीरोज फार्मूला के नाम से। और ये विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होता है, हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें ये जो एस रे है, ये रे हमारा अर्ध परिमाप, जिसे हम सेमी पेरीमीटर भी बोले। ठीक है, अर्ध परिमाप हुआ हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजन ने जोड़ के उसमें 2 को भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक है, अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, और एक स्पेशल पॉइंट और याद रखो कि जैसे कि ये मान लो यही हमारा विषमबाहु त्रिभुज है और इसमें एक वृत्त है, अंदर वृत्त है, और इसमें ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये अंत्य त्रिज्या है गई। ठीक है, अगर पूछ ले अंत्यवृत्त की त्रिज्या, विषमबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंत्यवृत्त त्रिज्या हम आर से लिखेंगे। विषमबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा हमारा ए डेल्टा अपॉन में एस। क्या रहेगा? डेल्टा अपॉन में एस। ये जो डेल्टा, ये क्या? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये एस है, ये सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। अगर देखो, अगर इसके बाहर त्रिभुज होता तो ये होता हमारे बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बड़ा आर। ठीक है, ये आ गई बड़ी आर, तो बड़ी आर मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा हमारा ए बी सी बटे 4 डेल्टा, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। एस बराबर तो हमारा मतलब अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो डेल्टा अपॉन में एस, जहाँ पे ये जो डेल्टा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये एस सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप है। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या जैसे हम आर से डिनोट करें, इसको अगर ये निकालनी है तो ए बी सी अपॉन बटे 4 डेल्टा, मतलब कि तीनों भुजाओं की मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 4, और ये डेल्टा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल है, हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमसे पूछो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा यही तो यार लगा दी और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो, अब देखो सवाल देखो अपनो, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 12 और ये दूसरी 14 मीटर और तीसरी दे रखी 16 मीटर। अब हम पहले इसको अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, मतलब कि सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप होगा हमारा 12 प्लस के 14 प्लस के 16 अपॉन में 2, तो ये कितना होगा? 30 और 12 42 बटे 2, कितना होगा? 21। अर्ध परिमाप आएगा हमारा 21। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भाई हमारा क्षेत्रफल, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करें। ठीक है ना, बेशक मत लिखो, तो ये होगा रूट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो देखो एस कितना हमारा 21। अब 21 में थे ए, मतलब 12 घटाएंगे, पहले तो हमारा 21 आएगा मल्टीप्लाई, 21 में तो 12 घटाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई, 21 में तो बी हमारा 14 मान लियो, तो 21 में तो 14 घटाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 21 में थे 16 घटाएंगे तो
5। अब देखो निकाल दिया इसमें तो बाहर। अब देखो ये 21 है, या 7 गुणा 3 लिख सकें, और ये 3, इस 3 में से तो एक 3 ये बाहर आ गो। हाँ पे देखो इस 3 में तो ये 3 बाहर आ गो, और एक 7 ये रो, एक 7 एक इसमें तो 7 बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये रूट एक 3 बचो और एक ये 5 बचो, तो 5 दिया 15, रूट में 15, तो यहाँ को 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हम डेली एक ऐसा क्वेश्चन पढ़े करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है जाए, ठीक है। अब देखो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले या परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, सबको हमने फॉर्मूला देख लो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।